Hello viewers, how are you? Today I have decided to tell you more about word stresses. In my earlier video, I had told you that certain words are used with certain stresses, and I had in fact tried to divulge the secret of using the word stresses. So today I have decided to tell you more about word stresses, and this video will certainly help you understand where stresses are used in a word, and you should have a keen interest in this video today. So I am going to tell you that there are different rules for using stresses in a word. If you want to stress a word, then you will have to follow in this video, and you will have to follow in my footsteps so that you may also start stressing a word in a correct manner. So it so happens that whenever we try to stress a word, we should follow some rules. हमको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा जो है इसी वर्ड को में कहाँ पर स्ट्रेस लगेगा, किसी वर्ड के लेटर पे कहाँ पर स्ट्रेस लगेगा, उसको समझने के लिए हमें जो है अच्छी तरह से समझने की जरूरत है. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो, I am sure that you will certainly understand how stresses are used in a word. So, first of all, rules of word stresses. Today I am going to tell you that there are certain rules which can help you understand that word stresses are used with a particular word. Rule 1. Words with one syllable. Now, first of all, you should understand what the syllables are. Syllable means शब्दांश. सिलेबल का अर्थ होता है शब्द का अंश. हम कोई शब्द बोलते हैं और उस शब्द में जब उसके उच्चारण में आगे जाकर जो है फर्क आ जाता है, उच्चारण में परिवर्तन आता है, तो वो जो है शब्दांश हो जाता है. शब्द के टुकड़े करने पड़ते हैं हमको, तो शब्द के टुकड़े करने को ही शब्दांश कहते हैं या सिलेबल कहते हैं. तो शब्दों के टुकड़े हम उस जगह पर करेंगे जहां पर शब्द के उच्चारण में फर्क आ रहा है. जैसे डिसलाइक, तो डिस जो अलग शब्द बन गया, लाइक एक अलग शब्द बन गया. तो इस प्रकार जो है उसमें वर्ड स्ट्रेस, उसमें जो है सिलेबल लग गया, एक या दो जो उसमें लग जाते हैं. तो इस प्रकार वर्ड्स विद वन सिलेबल यूजुअली टेक स्ट्रेस एट द बिगिनिंग. कि कोई वन सिलेबल का वर्ड है, मतलब उसमें कि एक स्ट्रेस लगा हुआ कोई वर्ड है, तो उसमें जो है हमेशा बिगिनिंग, शुरू में ही स्ट्रेस उसमें लग जाएगा. तो देखिए लाइक का, वो, पे, ड्राइव, ट्री, बर्ड. तो इस प्रकार जो है इसमें दीज आर ऑल वन सिलेबिक वर्ड्स. एक सिलेबल वाले वर्ड है का. इसमें जो है कहीं पर वह जो है वह उस शब्द में जो है मोड़ नहीं आ रहा है कोई तरह का, वो एक ही तरह का शब्द है का, वा, पे, ड्राइव, ट्री, बर्ड. तो इनमें जो है हमेशा शुरू में ही जो है इनमें स्ट्रेस लग जाएगा. और नेक्स्ट है रूल 2. Nouns, adjectives and adverbs with the two syllables are generally stressed at the beginning. तो जो है nouns, adjectives, अगर कोई noun है शब्द, कोई adjective है या कोई adverb है और वो टू syllabic, उसमें अगर दो syllables लग रहे हैं तो उसमें शुरू में ही स्ट्रेस लग जाएगा, स्ट्रेस एट द बिगिनिंग. तो noun father, member, लैंग्वेज, नेचर. तो इस प्रकार फादर, मेंबर, लैंग्वेज, नेचर, दीज आर टू सिलेबिक वर्ड्स. ये दो सिलेबल वाले वर्ड है और अगर नाउन है तो इसमें शुरू में ही स्ट्रेस लग जाएगा. नेक्स्ट है एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव में भी इफ द एडजेक्टिव इज टू सिलेबिक देन द स्ट्रेस विल बी पुट ऑन द फर्स्ट लेटर. सिंपल, ऑकवर्ड, लोकल, लोअर. सो इन दैट वे हम जो है एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब अगर दो सिलेबल वाले हैं तो उसमें शुरू में ही जो है स्ट्रेस लग जाएगा. और एडवर्ब मे बी, काइंडली, ऑफन, वीकली. सो इन दैट वे, तो इस प्रकार शुरू में ही इनमें अगर दो सिलेबल वाला वर्ड है तो शुरू में ही इनमें स्ट्रेस लग जाएगा. नेक्स्ट रूल 3. वर्ब एंड प्रीपोजिशंस विद टू सिलेबल्स आर जनरली स्ट्रेस्ड एट द एंड. और अगर कोई शब्द वर्ब है या कोई प्रीपोजिशन है और उसमें टू सिलेबल्स है, दो सिलेबल्स उसमें लग रहे हैं, तो आखिर वाले पर स्ट्रेस, बाद में स्ट्रेस लगेगा. जैसे वर्ब कंटेन, ये कंटेन और
इस प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते, कंटेन, अनाउंस, अनाउंस, और डिसलाइक, और रिसीव, और अमंग, और विदाउट, अनलाइक, बिहाइंड। तो इस प्रकार जैसे ये वर्ब है और इसमें 2 सिलेबल्स हैं, तो इसमें जो है बाद वाले पर ही स्ट्रेस लगेगा जनरली। कंटेन, कंटेन मतलब कोई चीज समाहित रखना। अनाउंस, और नाउन बनाएंगे अनाउंसमेंट, नाउन बनेगा अनाउंसमेंट। और डिसलाइक, डिसलाइक, नॉट डिसलाइक। तो इस प्रकार ये वर्ब है, 2 इसमें सिलेबल है, डिस और लाइक, 2 सिलेबल्स हैं, डिसलाइक और रिसीव। रिसीव से नाम बनता है रिसेप्शन, और रिसीव, रिसेप्शन, रिसीव, कंसीव, परसीव। सो इस प्रकार इन दैट वे वी विल पुट स्ट्रेस ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द वर्ड। एंड अमंग, अमंग मतलब शुरू में स्ट्रेस नहीं लगेगा, बाद में स्ट्रेस लगेगा, अमंग। और विदाउट, और अनलाइक, और बिहाइंड। इस प्रकार जो है अगर वो वर्ब और प्रेपोजिशंस है तो इस प्रकार उसमें अगर 2 सिलेबल्स लग रहे हैं तो उसमें बाद वाले पर ही स्ट्रेस आएगा। और रूल 4, सम वर्ड्स यूज्ड एज नाउन एंड वर्ब्स टेक डिफरेंट सिलेबल्स। कुछ शब्द जो है ऐसे होते हैं जो नाउन और वर्ब सेम वर्ड होता है, नाउन में भी वो वर्ड काम आता है और वर्ब में भी काम आता है, लेकिन जब उसको अपन नाउन रूप में बोलेंगे 2 सिलेबल्स वाले और डिफरेंट सिलेबल, इसमें भी तो है 2 सिलेबल वाले ही है वर्ड है ज्यादातर, तो इसमें भी जो है अगर नाउन और वर्ब के रूप में सेम वर्ड बोल रहे हैं तो उनमें नाउन में बोलते समय हमारा जो है स्ट्रेस शुरू में होगा और वर्ब में बोलते समय हमारा स्ट्रेस बाद में आएगा। जैसे प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, नाउन में प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट जैसे, और प्रोटेस्ट, 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 और डिस्काउंट, डिस्काउंट, कॉन्ट्रास्ट, ये शुरू में, डिस्काउंट, डिस्काउंट बाद में, और कॉन्ट्रास्ट, कंट्रास्ट, और डेजर्ट नाउन में, और डिजर्ट, और प्रेजेंट, प्रेजेंट। इस प्रकार तो जो वर्ड, जो 2 सिलेबिक वर्ड्स हैं नाउन और वर्ब के रूप में अगर वो सेम है, इफ दोज वर्ड्स आर सेम, देन when we pronounce the word as a noun, then the earlier, the beginning, the initial letter will be stressed, and if we pronounce the verb, then the letter words, letter जो है letters will be stressed. So in that way, protect, protect, and protest. तो इनमें इस प्रकार protect, protect, protest, protest. जैसे the administration has decided to take stringent action against this illegal protest, and I have decided to protest against the atrocities of the government. So in that way, protest and protest. Discount, there will be discount in this soap if you come here today and give me some discount, मुझको डिस्काउंट दीजिए। तो इसमें डिस्काउंट, डिस्काउंट, और कॉन्ट्रास्ट, कंट्रास्ट, contrast, contrasting color, and there is some and I will contrast your opinion. So in that way, desert, रेगिस्तान को desert, और desert के 2 अर्थ होते हैं, किसी को अकेला छोड़ देना मुश्किल में, और रेगिस्तान। तो नाउन के रूप में जो desert में शुरू में आ गया, और बाद में desert, desert यानी किसी को मुसीबत में अकेला छोड़ देना। He deserted me when I was in jeopardy. In that way. And present, present, I will give you a present on your birthday, then I am using it as a noun form, then the stress is laid on the first letter, and I presented him some chocolates so that he might feel happy. So in that way, today I decided to tell you that how stresses are used, and I have also tried to divulge the secret of यूजिंग दोज स्ट्रेसेज। तो आप इस रूल्स को अच्छी तरह समझिए, और इन रूल्स को समझने के बाद में आप जो है खुद रूल के समझने के बाद में आप खुद जो है उन स्ट्रेस को सही जगह पर लगाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।